thought it will be uh, it uh, will be doing fun to play. He began running up and down the sleeping lion. He The mouse ran up the lion's tail and gone down the lion's tail. The lion woke up angrily with a sound. Loud sound. He he caught the mouse with his strong leg. The mouse stumbled. After some time, the lion opened the open. Uh, छोड़ दिया. The lion let the mouse go. Let the mouse go. Uh, बस यहाँ. बस आधी कहानी. बच्चे लोग कैसे खुश रहेंगे आधी कहानी में. चलिए ठीक है. चलिए कोई और. चलिए तो कितने लोग हैं. कंटिन्यू कर दो. जी बताइए. जी. The mouse struggled but could not escape. The lion opened his big jaws to swallow जो. him. The जॉ नहीं mouse पॉ. was, अच्छा जॉ. अच्छा ठीक है. सही. the mouse was very scared. Oh, king, I am very scared. Please don't eat me. Forgive me this. uh, for- Forgive तो me this time, please. कहाँ चली गई आपकी वॉइस. फॉरगिव मी दिस टाइम. ठीक है इनकी आवाज़. ओहो. आप कहाँ रहती हैं. मुंबई में रहती हैं क्या आप. अच्छा कर्नाटक में शायद आप रहती हैं ना. हाँ. ये वॉइस. आपकी वॉइस एकदम बंद हो चुकी है. I am very scared. Please don't eat me. Forgive me this time, please. Let me go. I shall never forget it. Maybe one day I can help you. The lion was so amused by the idea of the mouse being able to help him that he lifted up his paw and let him go. Thank you, King. I will never forget your kindness. You are lucky, my friend, that I have just eaten now. Go, but don't mess me mess with me again, or I will make a meal of you a few days. हाँ. मच बेटर. A few days later, the lion was roaming the jungle hunters. सर और कोई है क्या देखो बच्चा सिखा रहा है फंडामेंटल. अच्छा कोई और आगे कंटिन्यू करेगा. कौन है. ओह
चलिए कोई है नहीं, आगे बुक पढ़ लेते। ठीक है, बुक कहाँ तक हुई थी वो भी नहीं पता मेरे को। पेंसिल बुक है। अच्छा ये था ना। जी कोई पढ़ेंगे कि ये भी मुझे ही पढ़ना है? बताइए जैसा आप चाहें। अकाबिरीन, जो अकाबिरीन कहेंगे उसी हिसाब से होगा। ये सब यहाँ पे क्या है? हाँ चलिए पढ़िए, कोई पढ़ेंगे? हाउ ओल्ड इज मुत्ताजी? बहुत सुस्ती आ रही है एकदम। आखिरी आखिरी लेक्चर रहता है ना मेरा ये। एक सुबह 7 बजे जो शुरू होता है, बीच में आराम भी रहता है, ऐसा नहीं है, फिर होते 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 एकदम आखिरी रहता है। जी पढ़ूंगा सर, अटक अटक करके पढ़ूंगा थोड़ा बहुत। अटक अटक के पढ़ेंगे? अच्छा पढ़िए, कोई बात नहीं, यहाँ देख से नहीं पढ़िए। पाए बस, अभी अभी इसको देख रहा हूँ। अच्छा चलिए पढ़िए। कहाँ चले गए? इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखो यहाँ अरे ये कैसे बड़ा हो रहा है? अच्छा स्प्लिट हो गया ये। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। रुक नहीं रहा था। हाँ नहीं, वो मैं ही आगे पीछे कर रहा हूँ। क्या हो गया ये? हाँ नहीं नहीं, नीचे वाला ये रहा। हाउ ओल्ड इज मुत्ताजी? ये पढ़िए यहाँ से। चलिए चलिए। Here are some words. नहीं आगे नहीं, से यहाँ से पढ़िए ना। वो तो वो वही सब है उसमें, वो सब नाम भरना है। आप यहाँ से पढ़िए। पुत्ता एंड पुत्ती आर एक्साइटेड। Putta and Putti are excited about uh, सेलिब्रिटी। cel- cel- celebrating हाँ, their मुत्ताजीज बर्थडे। their Muttaji's brothers बर्थडे। बर्थ। birthday. Their हाँ Muttaji's बर्थडे। birthday. हाँ पुट्टा और पुट्टी, ये दो आदमी चीज का नाम है कि दो आदमी हाँ, ये बच्चों का नाम है, और जो मुत्ताजी है उनके नानी का नाम है। बर्थडे? हाँ, पुत्ता और पुत्ती, हाँ, अपने मुत्ता जी के जन्मदिन के मनाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। ठीक है, यानी एक्साइटेड है। Let's join them to find हाँ, or लेट्स find जॉइन देम out टू फाइंड आउट हाउ ओल्ड शी इज। हाँ how old she is. Let's go. लेट्स के माना छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, लेट का मतलब होता है लेट का मतलब असल में होता है लेट होने के देना। मतलब तो लेट गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, वो सुनिए तो आप। लेट का मतलब जो होता है, लेट का मतलब असल में होता है इजाज़त देना और होने देना। ठीक है, लेकिन लेट का तीनों फॉर्म एक ही जैसा आता है। तो लेट मी गो जो होता है वो इम्पेरेटिव होता है, और वो जो वहाँ पे था, द लायन लेट द माउस गो, उसने उसे जाने दिया, शेर ने चूहे को जाने दिया। ये जो है लेट, लेट अस है असल में, ये लेट अस है ना, लेट अस जॉइन। तो इसका तर्जुमा कैसे होगा? चलो ज्वाइन करते हैं उन्हें। जैसे लेट अस गो, चलो चलते हैं, लेट अस डू, चलो चलो करते हैं। तो लेट अस ज्वाइन, चलो ज्वाइन करते हैं, देम उन्हें, किन्हें, यानी किसको बता रहे? रीडर को बता रहे।
कहा रीडर मतलब जो हम पढ़ रहे, चलो उन्हें ज्वाइन करते हैं, यानी इन दोनों को, टू फाइंड आउट हाउ ओल्ड शी इज़, ये पता लगाने के लिए कि वो कितने साल की हैं। कौन कौन कितने साल की है? ये मुत्ता पुट्टा जी। पुट्टी नहीं नहीं नहीं, मुत्ता जी कितने साल की हैं? पुट्टा जी यानी हाँ, मुत्ता जी जो उनकी नानी है वो कितने साल की है? चलिए। पुट्टा इन पुट्टी जंपेड आउट ऑफ बेड जंपेड नहीं, जंप्ड। जंप्ड पुट्टा और हाँ पुट्टी बिस्तर बिस्तर के बाहर छलांग लगाए। बिस्तर, बेड के बाहर छलांग लगाया। हाँ वैसे सही, बिस्तर के बाहर, बेड के बाहर, यानी हाँ छलांग बेड लगाए। से छलांग लगाया। इट वाज मुत्ताजी इस बर्थडे। ये मुत्ताजी का जन्मदिन था। हाँ एंड दे हैड ए ट्रेन और दे हैड अ was of ट्रेन, दे हैड अ ट्रेन टू कैच। ट्रेन टू कैच और was of एक ट्रेन पकड़ने पकड़ने वाले थे। हाँ उनकी एक ट्रेन पक- थी जिनको, यानी उनको एक ट्रेन पकड़ना था, ऐसे बोलते हैं ना हम उर्दू में भी, उनको ट्रेन पकड़ना है। उनको उनकी एक ट्रेन ट्रेन थी पकड़ना पकड़ने के था। लिए, यानी उनको एक ट्रेन पकड़ना है। हाँ तो देखो आप लोग, ये यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स है, जम्प्ड आउट ऑफ बेड, है ना। तो सीधे ऐसे नहीं बोलेंगे कि ओके, मतलब जम्प्ड आउट ऑफ बेड, कितना अच्छा है ना ये वर्ब है। तो आप लोग ये इसको लिख ले, जम्प आउट ऑफ बेड। दे हैड अ ट्रेन टू कैच, दे हैड अ ट्रेन, अब सिंपल सा क्या होता है ये, दे आर गोइंग टू विलेज बाय ट्रेन, है ना, कितना सिंपल सा रहता है ये सब। तो ये थोड़ा अच्छे तरीके हैं और अच्छे स्ट्रक्चर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कि आप बोल सकते हो आई हैव अ ट्रेन टू कैच, आई हैव अ ट्रेन टू कैच, आई हैव अ ट्रेन टू कैच, या टुमारो आई एम गोइंग टू विलेज सो आई हैव अ ट्रेन टू कैच, आई एम गोइंग टू कैच अ ट्रेन, ऐसा भी होता है, आई एम गोइंग टू कैच अ ट्रेन, आई एम गोइंग टू कैच अ बस। तो ये सब कैच, कैच अ ट्रेन, कैच अ बस, ये यूज़ होता है। ठीक है, चलिए। मुत्ताजी was the uh, twins mothers। मुत्ताजी ट्विंस के माँ थे, माँ नानी के थे। माँ की माँ, 3 बार, माँ के माँ की माँ थी। तुम नानी थे। हाँ पर नानी, हाँ माँ, एक मिनट, मुत्ता जी ट्विंस के तो माँ ट्विंस के नानी के थे। माँ की माँ, यानी पर नानी हुई ना, पर नानी थी। माँ पर के ट्विंस के माँ के माँ थे। देखो ट्विंस की माँ क्या हो गई, मुत्ता जी जो ट्विंस की माँ थी, ट्विंस की माँ उसकी माँ हो गई, यानी ट्विंस की माँ हो गई, ठीक है। माँ की माँ उसकी नानी हो गई, फिर माँ की माँ उसकी पर नानी हो गई, है ना। अच्छा, और हाँ नीचे और है नीचे एक और मदर है। मदर। हाँ जी जी, तो पर नानी थे। जी, शी लिव इन मैसूर विद अज्जी। हाँ वो अज्जी के पूरा साथ पूरा मैसूर सेंटेंस में। पढ़िए, हु वाज द ट्विंस मदर्स मदर। जी, मुत्ताजी वाज द ट्विंस मदर्स मदर। ओहो, इधर इधर ये वाला, उसके आगे, हु वाज द अच्छा अच्छा, ट्विंस मदर्स मदर। हाँ हु वाज किधर चले गए। She lived in Mysore with Ajji, who was the twins mother's mother. हम्म अ, वो म- अज- अज्जी के साथ हाँ वो अज्जी मैसूर के साथ, में वो अज्जी के मैसूर साथ में मैसूर में रहती थी, रह, जो रह, ट्विंस के माँ की माँ थी। जी, ठीक है, जो ट्विंस के अम्मा के अम्मे थे। हाँ समझ गए। तो वो का मतलब कौन, मुत्ता जी, मुत्ता जी जी अज्जी के साथ रहती थी। और वो अज्जी कौन थी, वो अज्जी जो है ट्विंस के माँ की माँ थी, यानी उनकी नानी थी, है ना, माँ की माँ मतलब नानी। जी। चलिए। No one actually knew when Muttaji's birthday was. Ajji had बस always। बस बस, अरे फुल स्टॉप, देखिए फुल स्टॉप जी। जी जी जी। हम्म नो नहीं,
एक नहीं एक नहीं एक्चुअली एक एक मिनट। नो वन एक्चुअली न्यू व्हेन मुत्ताजीज बर्थडे वाज। कोई नहीं जानता था, हकीकत में कोई नहीं जानता था। नो वन एक्चुअली न्यू, एक्चुअल में कोई नहीं जानता था कि मुत्ताजी का बर्थडे कब था। ठीक है, नो वन एक्चुअली न्यू ये पूरा एक फ्रेज है। नो वन एक्चुअली न्यू, कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, व्हेन मुत्ताजीज बर्थडे वाज, कि मुत्ताजी के का मानी बर्थडे। क्या है सर? किसका मतलब? नो एक्चुअली के मानी एक्चुअली के मतलब दरअसल, दर हकीकत, है ना। उर्दू में ऐसे ही तर्जमा करते हैं, दरअसल, दर हकीकत, एक्चुअली, फैक्चुअली, असल दरअसल में। कोई नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं? जानता असल में। हाँ दरअसल कोई नहीं जानता था, ऐसा आएगा। हाँ, दरअसल कोई नहीं जानता था कि मुत्ताजी का बर्थडे कब था। हम्म, Ajji चलिए। had always celebrated it on Makara Sankaranti. संक्रांति, मकर Sankaranti. संक्रांति, हाँ। अज्जी हमेशा अज्जी हमेशा सेलिब्रेटेड के ताल्लुक रखने वाले नहीं नहीं नहीं, अज्जी इसे यानी बर्थडे को हमेशा मकर संक्रांति पे मनाती थी। अज्जी मनाते थे। बर्थडे को, किसके बर्थडे को? यानी मुत्ता जी के बर्थडे को मकर संक्रांति पे मनाती थी। तो किसी को पता मकर नहीं था वो संक्रांति कितनी मनाते उम्र, थे। उनकी उम्र कितनी हो गई, बहुत उम्र है। तो एक डेट ऐसे फिक्स कर लिए थे कि मकर संक्रांति पे उन लोग मनाते थे। ठीक है, चलिए आगे। अम्मा अम्मा will will there be a cake? asked पुट्टी। हाँ, बस ए, बस यहीं तक। हाँ, आगे पढ़िए। जी अम्मा तर्जमा कीजिए। अम्मा क्या केक बनाएंगे यहाँ केक बनाएंगे इस नहीं नहीं, ए, देखिए, अच्छा रुकिए अभी। अब यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए, अम्मा विल देयर बी अ केक। असल में आप लोग पढ़ के आएंगे तब मुझे भी मज़ा आएगा और आप लोग को भी मज़ा आएगा। बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, देखिए, अम्मा विल देयर बी अ केक आस्क पुत्ती। पुत्ती ने पूछा, अम्मा क्या केक भी होगा? जी जी यानी उनके बर्थडे में क्या केक भी होगा? पुत्ती ने पूछा, अम्मा विल देयर बी अ केक, क्या केक होगा? अ बिग स्पॉन्जी केक विद पिंक आइसिंग एंड अ रोज ऑन टॉप। हाँ, एक बड़ा सा स्पॉन्जी जो ऐसे दबता है, स्पॉन्जी केक होगा पिंक आइसिंग के साथ, यानी पिंक कलर का उसमें आइस होगा और रोज़ यानी गुलाब का फूल टॉप पर होगा। ठीक है, समझ गए ना? वापस तर्जमा करो। एक बड़ा सा स्पॉन्जी केक होगा पिंक आइसिंग के साथ, यानी बर्फ़ जो रहेगा पिंक कलर का रहेगा, और उसके ऊपर टॉप पर क्या रहेगा? गुलाब का फूल। ना सेठ फूल कुत्ता। केक। हैं? फूल केक। क्या कहा आपने? फूल केक? जी। अच्छा, फूल, फूल केक। अच्छा, रोज़ जो गुलाब का फूल है, हाँ वही, वो इसके ऊपर रहेगा। Said ना सेड कुत्ता, ओल्ड पीपल डोंट हैव बर्थडे केक्स एंड 200 कैंडल्स वोंट फिट ऑन एनी केक। ना, कुत्ता ने कहा नहीं, केक वेक तो नहीं होगा। ओल्ड पीपल डोंट हैव बर्थडे केक्स, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके बर्थडे केक नहीं होते। फिर इसने तंज में कहा, एंड 200 कैंडल्स वोंट फिट ऑन एनी केक, और 200 मोमबत्तियाँ तो किसी भी केक के ऊपर फिट ही नहीं आएंगी। ये इसने किस में कहा? तंज में कहा। कि उसने मतलब मान लिया कि वो 200 साल की है, तो 200 का कैंडल कितने, यानी ये एक तरीका है कि जितने उम्र है उतना कैंडल होता है। होता हो ऐसा, हम लोग भी बर्थडे तो मनाते नहीं तो इतना कुछ पता नहीं है। मुत्ताजी इज इन 200 ईयर्स ओल्ड सिली, सेठ पुत्ती। पुत्ती ने कहा, अरे भाई मुत्ताजी 200 साल की नहीं है, बेवकूफ़। सिली मतलब, देखो सिली मतलब यहाँ पे क्या है? अ वर्ड यूज टू टीच समवन, चिढ़ाने के लिए, बेवकूफ़ इस तरह का हम बोल सकते हैं। और सिली का मतलब बेवकूफ़ाना हरकत, बेवकूफ़ी होता है। मुत्ताजी 200 साल की नहीं, बेवकूफ़। पुत्ती ने कहा, हाउ ओल्ड इज़ मुत्ताजी अम्मा? अब ये दो, यानी ये पूछ रहा है अम्मा से, अच्छा मुत्ताजी है कितने साल की? अम्मा स्माइल, अम्मा मुस्कुराई। वाई डोंट यू आस्क हर व्हेन वी गेट देयर? तुम उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते जब हम वहाँ पहुँचेंगे? तुम उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते जब हम वहाँ पहुँचेंगे? तो देखो, गेट माने क्या होता है? गेट माने आपने देखा आज तक पहुँचना होता है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो गेट का अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे तर्जमा, तो मैंने जब देखा था, जब मैं एक मरतबा देखा था पहले, अब तो ऑक्सफोर्ड, अब तो डिक्शनरी फिजिकल कॉपी में होती नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी थी, दोनों थी, और दोनों पता नहीं कहाँ चली गई क्योंकि देखते नहीं है तो इधर उधर हो गई होगी। अब तो सब मोबाइल में ही ज़्यादा अच्छा है, अगर हकीकत में देखा जाए तो। क्योंकि डिक्शनरी आप हर वक्त हाथ में नहीं लेके जा सकते हैं ना, मोबाइल में आप 1 मिनट में उठाए, जब जो जो चीज़ सही है, सही है, आप उसको फ़ायदा उठा सकते हैं।
हाँ, किताब पढ़ने के लिए आप फिजिकल कॉपी रखें तो ठीक है, लेकिन डिक्शनरी के लिए मैं समझता हूँ सबसे अच्छा मोबाइल ही होता है, क्योंकि आपको 10 डिक्शनरी नहीं रखनी है। गूगल पे जाए और कोई भी वर्ड हो सकता है डिक्शनरी में ढूंढना पड़े, मिले ना मिले, ये भी एक वो रहता है। डिक्शनरी जो होती है, जो कॉमन डिक्शनरी होती है, उसमें 1.5 लाख वर्ड्स होते हैं। जो ऑक्सफोर्ड की उसमें 1,70,000, बीट कैम्ब्रिज की जो उसमें 1,35,000 वर्ड्स है। लेकिन जो गूगल है उसमें एक डिक्शनरी होती है जिसमें, है ना, हर तरह के वर्ड्स होते हैं। तो गूगल पे तो आपको सभी मिल जाएगा, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिलेगी, तो सबसे बेस्ट गूगल है। हाँ, बुक पढ़ने के लिए आप यूज़ करें, अच्छी बात है, लेकिन डिक्शनरी के लिए गूगल से अच्छा कुछ नहीं है। हाउ ओल्ड इज मुत्ता जी, कहाँ गया? हाँ ठीक है। The moment they reached the old green house in Mysore, the twins burst into Muttaji's room. The moment, जैसे ही वो लोग पहुंचे मैसूर के पुराने घर में, पुराने हरे घर में, यानी मैसूर के पुराने घर में, जैसे ही वो लोग मैसूर के एक पुराने हरे घर में पहुंचे। पुराना हरा घर थोड़ा अजीब सा लग रहा है उर्दू में ना, लेकिन मान लीजिए कुछ भी होगा, ग्रीनरी होगी इसलिए बोलते होंगे हरा। हरे घर में पहुंचे। द ट्विंस बर्स्ट इनटू मुत्ताजीज रूम। अब देखो, बर्स्ट माने आपने पढ़ा फटना, बर्स्ट इनटू लाफ, हंसी में फटना, यानी बहुत ज़्यादा हंसना, वो भी यूज़ होता है। बर्स्ट इनटू, अब इसका तर्जमा क्या है यहाँ पे देखो, अभी मैं नीचे नहीं करूँगा, अभी नीचे करूँगा तो यहाँ लिखा आएगा। अच्छा चलिए कर ही देता हूँ, ये देखिए, बर्स्ट इनटू, मेरा कर्सर देखिए लैपटॉप का। सडनली रैन इन विद ग्रेट एनर्जी, यानी तेज़ी के साथ दौड़ना किसी चीज़ के अंदर, यानी कमरे वमरे के अंदर, विद ग्रेट एनर्जी, बहुत, यानी तेज़ी से दौड़ना। तो बच्चे लोग कैसे कमरे में घुसते, वो उस एक्शन को ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद कर लीजिए, ये लिख भी लीजिए ना, द बर्स्ट इनटू समबडीज रूम, द बर्स्ट इनटू समबडीज हाउस। तो ट्विंस बर्स्ट इनटू मुत्ताजीज रूम, जो जुड़वा थे वो मुत्ताजी के कमरे में तेजी से घुसे। हैप्पी बर्थडे मुत्ताजी, हाउ ओल्ड आर यू टुडे? हैप्पी बर्थडे मुत्ताजी, आप कितने साल के हैं आज? मुत्ताजी हग द ट्विंस, मुत्ताजी ने ट्विंस को गले लगाया। हाउ ओल्ड एम आई, मैं कितने साल की हूँ? हु नोज, कौन जानता है। एंड हाउ डज इट मैटर, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। हाउ डज इट मैटर, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बट इट डज, बच्चे लोगों ने कहा नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है। बच्चे लोगों ने क्या कहा, तो इसका देखिए किस तरह यूज़ हुआ, हाउ डज़ इट मैटर, है ना। तो अब असल में ये है ना, इस तरह का होता है, जैसे हाउ डज़ इट मैटर, कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो ये नहीं कहेंगे नहीं इट मैटर्स, ये कहेंगे इट डज़। इसी तरह अगर यहाँ पे होगा कि हाउ डज़ इट लुक, कैसा लगता है ये, तो आप बोलेंगे It's look good. इट डज़। नहीं, ये इसका तर्जुमा ऐसे नहीं है। अगर बोला क्या कहा आपने, इट्स गुड, नहीं, असल में मैं ये कहना It's चाह रहा look हूँ, good. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल उसका जवाब, अगर आपको ये कहना है कि कैसा लगता है तो इट लुक्स गुड, ठीक है उसका जवाब। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको, जैसे जिस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है, जैसे मिसाल के तौर पर डू यू नो इंग्लिश, तो अगर आपको जवाब देना हाँ, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे आई नो इंग्लिश, आप कहेंगे यस आई डू। समझ गए? कोई पूछे यस डू यू नो इंग्लिश, आप कहेंगे नहीं मैं नहीं जानता हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे आई डोंट नो, आप बोलेंगे बस आई, आप कहेंगे आई डोंट, क्या कहेंगे आप, सिर्फ आई डोंट, और जानते हैं तो सिर्फ आई डू। तो यानी कहने का मतलब ये हो, जो सवाल जिससे हो रहा है, ये यहाँ पे डज है, डज, तो वही हेल्पिंग वर्ब बस यूज़ हो जाता है। चलिए ये थोड़ा एडवांस इंग्लिश में है, आप जब खुद सुनेंगे यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस लोगों को देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन जब मेरी बात भी आपको याद रहेगी तो फिर आप वो समझेंगे, तो आप पूरा प्रॉपर समझ जाएंगे। वरना बाद में, वरना आप ये बात याद नहीं रहेगी तो आप सोचेंगे अरे कहीं वो गलत तो नहीं बोल रहा है, लेकिन आप सोचेंगे अच्छा हाँ कुछ तो इस तरह का है, फिर आप हो सकता है खुद चैट जीपीटी पे जाके इसको सर्च करें तो आपको बेहतर आंसर मिल जाए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इशारा दे देता हूँ कभी कभी। बट इट डज, उन लोगों ने कहा फ़र्क तो पड़ता है। क्राइड पुत्ता एंड पुत्ती टुगेदर, पुत्ता और पुत्ती जोर से चिल्लाए एक साथ। देखो क्राई माने यहाँ रोना नहीं होगा, क्राई माने एक तरह जोर से चिल्लाने के माने में होगा। क्राई मतलब रोना होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से ऐसा लग नहीं रहा कि वो रोएंगे, है ना। वेट सेड मुत्ताजी, लेट मी सी इफ आई कैन रिमेंबर। अच्छा इंतज़ार करो, मुत्ताजी ने कहा, मुझे देखने दो अगर मुझे याद आ सके। लेट मी सी इफ आई कैन रिमेंबर, मुझे देखने दो अगर मुझे याद आ सके। सॉरी, इफ़ आई कैन रिमेंबर समथिंग, अगर मुझे कुछ याद आए। When I was your age 9, my uncle from Bombay visited us and told us about clean trains. Wait, said Muttaji, let me see if I can remember. When I was your age, मतलब 9,
माई अंकल फ्रॉम बॉम्बे, पहले मुंबई बॉम्बे था ना, अब मुंबई हो गया, बॉम्बे विजिटेड अस एंड टोल्ड अस अबाउट क्लीन ट्रेन्स। जब मैं तुम्हारे एज की थी, मतलब 9 साल की थी, मेरे अंकल बॉम्बे से हमारे पास आए थे, विजिटेड अस यानी हमारे पास आए थे, एंड टोल्ड अस और हमें बताया था क्लीन ट्रेन के बारे में। क्या बता रही है? अच्छा मुझे याद करने दो, अगर मुझे कुछ याद आता है फिर उनको याद है। अच्छा हाँ, मुझे याद है एक बात कि जब मैं तुम्हारे एज की थी यानी 9 साल की थी, तो चचा आए थे मेरे मुंबई से और क्लीन ट्रेन के बारे में हमें बताया था। यस मुत्ता जी वॉज एक्साइटेड। अब मुत्ता जी को और अच्छे से याद आया। हाँ हाँ, मैं एकदम मुत्ता, यानी ये किताब वाले कह रहे हैं यस मुत्ता जी वॉज एक्साइटेड, मुत्ता जी बहुत ही पुरजोश थी, यानी उनको और अच्छे से याद आ रहा है धीरे धीरे। दे हैड स्टार्टेड रनिंग इन बॉम्बे दैट ईयर, यानी उन लोगों ने बॉम्बे में उस साल चलाना शुरू की थी। क्या चलाना शुरू की थी? क्लीन ट्रेन्स उन लोगों ने उस साल बॉम्बे में चलाना शुरू की थी। यू नेवर गॉट डर्टी ट्रेवलिंग इन देम, तुम कभी भी उनमें सफ़र करने से गंदे नहीं होते थे। यू नेवर गॉट डर्टी ट्रेवलिंग इन देम, तुम उनमें यानी उन ट्रेनों में सफ़र करने से कभी भी गंदे नहीं होते। नो ब्लैक डस्ट ऑन योर क्लोथ्स एंड फेस, नथिंग, नहीं कोई ब्लैक डस्ट, काले कलर का काला धुआं तुम्हारे कपड़े पर और चेहरे पर, कुछ भी नहीं। नो ब्लैक डस्ट, कोई भी काला धुआं तुम्हारे कपड़े पर और चेहरे पर, कुछ भी नहीं। द ट्विन्स स्टेयर्ड एट हर, जुड़वा बच्चों ने यानी जुड़वा भाई बहनों ने, या दोनों भाई जो भी हैं, पुत्ता पुत्ती भाई बहन होंगे ना, हाँ, मुत्ता जी को घूर कर देखा। स्टेयर माने पता है ना, स्टेयर STAR, स्टेयर माने घूरना, घूर कर देखा। अब ये सवाल पूछ रहे हैं, वाई वुड एनीवन गेट डर्टी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ये सवाल पूछे भाई ट्रेन में सफ़र करने से कोई भला गंदा होगा ही क्यों? वाई वुड एनीवन गेट डर्टी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन के जरिए सफ़र करने से कोई भी गंदा क्यों होगा? अज्जा मे नो वॉट दैट मीन्स, अज्जा हो सकता है जानते हो उसका मतलब क्या है, सेट पुत्ता ने कहा। अज्जा वॉज इन द रीडिंग रूम, अज्जा रीडिंग रूम में थे। अज्जा विस्पर्ड पुत्ती, अज्जा विस्पर्ड पुत्ती, अच्छा पुत्ती ने विस्पर यानी धीरे से पूछा अज्जा से, इन द ओल्डन डेज डिड पीपल गेट डर्टी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, देखो कितना अच्छा वर्ड है, इन द ओल्डन डेज। आप कोई भी कहानी सुना कुछ भी बोले तो आप बोल सकते हैं पहले ऐसा होता था, इन द ओल्डन डेज, पुराने ज़मानों में यानी पुराने दिनों में। डिड पीपल गेट डर्टी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, क्या लोग ट्रेन के जरिए सफ़र करने से गंदे हो जाते थे? अज्जा नोडेड, NOD, नोड माने क्या होता है? हाँ में सर हिलाना, ऐसे जो हाँ करते हैं ना उसको ऐसा बोलते हैं। अज्जा नोडेड, दोज ट्रेन्स रैन ऑन कोल नॉट इलेक्ट्रिसिटी, ही सेड, दोज ट्रेन्स रैन ऑन कोल, वो ट्रेनें कोयले पर चलती थीं, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, न के बिजली पर, ही सेड, उसने कहा। When coal was burned, the black coal dust used to fly out of the chimney and land on everyone and everything on the train. Terrible. When coal was burned, जब कोयला जला करता था, the black coal dust used to fly out of the chimney. तो कोयले का काला धुआं चिमनी से बाहर उड़ के आया करता था, एंड लैंड और गिरा करता था। लैंड माने ज़मीन और गिरना भी होता है ना, लैंड मतलब ज़मीन भी होता है, लैंड माने गिरना भी होता है, और लैंड माने प्लेन का उतरना भी होता है, और यहाँ पे लैंड माने गिरना, और गिरा करता था ऑन एवरीवन एंड एवरीथिंग, हर एक आदमी पर और हर एक चीज़ पर, ऑन द ट्रेन में जो भी आदमी है जो भी चीज़ होती है इसको गिरता था। टेरिबल, बहुत ही वाहियात एक्सपीरियंस, टेरिबल मतलब बहुत ही ख़राब हुआ करता था। दैट्स इट, पुत्ती ने कहा बस। अच्छा दैट्स इट, अच्छा ये तीसरी बात है, यानी वो बच्चे लोग जो ताज्जुब में हुए, क्योंकि बच्चे लोग को क्या पता क्लीन ट्रेन क्या होता है पहले, और आपको को भी नहीं पता, जाहिर सी बात है हम लोग को भी नहीं पता है ना, हम लोग भी हमेशा क्लीन ट्रेन में सफ़र किया, लेकिन पहले कोयले पे जब चलती थी तो हो सकता है कि जो ट्रेन के आसपास डब्बा हो उस पर गिरा करता था, खिड़की के जरिए से कहीं से भी आके गिरता होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अपन तो सफ़र किए नहीं तो पता नहीं अपन को, और किताब में लिखा है तो सही लिखा होगा। दैट्स इट पुत्ती। हिस्ट माने क्या है ये देखो यहाँ पे लिखा है, हिस्ट माने धीरे से कोई बात करना, विस्पर से मिलता जुलता, नीचे आएगा भी बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वर द क्लीन ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ये साफ ट्रेन हुआ करती थी। उसके बाद जब वो इलेक्ट्रिक ट्रेन आई तो वो साफ़ हुआ करती थी, लेकिन जो कोल पे चलती थी, द ट्रेन रैन ऑन कोल, वो साफ़ नहीं होती थी। अज्जा पुल्ड आउट अ बुक ऑन द इंडियन रेलवेज, पुल माने खींचना होता है, पुल आउट खींच के बाहर निकालना ना, तो बैग से कोई चीज़ बाहर निकालने के लिए भी आएगा,
है ना। तो अज्जा पुल्ड आउट अ बुक ऑन द इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे के ऊपर एक किताब अज्जा ने बाहर निकाली। इट सेज हेयर, इट सेज हेयर मतलब ये किताब यहाँ पे कहती है, ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, दैट इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन केम टू बॉम्बे इन 1925, कि इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे में 1925 में आई। 1925 शाउटेड पुत्ती, अच्छा 1925 पुत्ती चिल्लाई। एंड मुत्ताजी सेड शी वाज 9 देन, और मुत्ताजी कहती हैं कि वो उस वक्त जो है 9 साल की थी। सेड पुत्ता, पुत्ता ने कहा, इफ़ शी इज़ राइट देन मुत्ताजी वाज बोर्न इन 1916, अगर वो सही है तो इसका मतलब है कि मुत्ताजी 1916 में पैदा हुई। तो 1916 में पैदा हुआ तो आज कितने साल की हो गई वो? 126, 111, 110 साल की। 1916 से 2016 100 साल हो गए, 2016 से 2026 10, तो 110 साल हो गए ना। तो अपन आज पढ़ रहे हैं तो ये मुक्ता जी जो है 110 साल की है। इसमें देखिए बहुत सारी एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो आप लोग क्या करें, ये देखिए, हाउ डू यू फील ऑन योर बर्थडे, आप कैसा महसूस करते हैं अपने बर्थडे पर? तो आप जैसा भी महसूस करते हैं बताएं उसको। वाई डू यू थिंक वी सेलिब्रेट बर्थडे, तुम्हें क्यों लगता है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम बर्थडे क्यों मनाते हैं? देखो मैंने आपको बताया हिस का मतलब यहाँ पे देखो, हिस हेयर स्पोक इन अ विस्पर, यानी बहुत ही धीरे से बोलना। कोल मतलब अ हार्ड ब्लैक रॉक दैट इज बर्न टू मेक हीट, है ना, ये कोल का तर्जमा कर रहे हैं, मतलब कोयला आसान भाषा में आप कर सकते हैं तर्जमा। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आगे वो है, ये देखिए। तो ये पूरी कहानी जो है आप लोग वापस एक बार पढ़िए इसको। सर अगर हम लोग क्या कह रही हैं? बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो आप कह दीजिए कि आई डोंट फील एनीथिंग ऑन बर्थडे बिकॉज आई डोंट सेलिब्रेट, इस्लाम डजंट परमिट इट, दैट्स व्हाई आई डोंट सेलिब्रेट एंड आई हैवंट सेलिब्रेटेड एवर। तो इतना सारा आपने बोल दिया ना। क्या कह रही हैं? अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो वही तो बताया मैंने अभी आपको। क्या बताया मैंने आपको अभी? नहीं सुना आपने? मैंने बताया कि अगर आप सेलिब्रेट नहीं करते तो आप इतना बोलते आई डोंट सर सेलिब्रेट आवाज बर्थडे। रिपीट हो रही है शायद, मैंने पहले भी दो अच्छा तीन अच्छा, आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है बार कि मेरी? आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है या मेरी? अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बर्थडे नहीं मनाती तो आप सिंपल सा ये कहें कि आई डोंट सेलिब्रेट बर्थडे बिकॉज इस्लाम डजंट परमिट इट, दैट्स व्हाई आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड बर्थडे इन माय लाइफ एंड आई विल नेवर एवर सेलिब्रेट इन अपकमिंग डेज इन द फ्यूचर एज वेल एंड आई वोंट लेट माय सन्स एंड डॉटर्स आल्सो सेलिब्रेट। तो इतना कुछ तो आपने बोल दिया, तो ना बोलने के ऊपर भी आप बोल सकती है कुछ, काफ़ी कुछ है ना। और अच्छा और भी चीज़ तफरीबा ने हटा दिया, तो ये ना, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करके ये देखिए, किसी सिर्फ सुन लेंगे, बोलेंगे हाँ चलो भाई सर ने पढ़ा दिया, अच्छा अच्छी कहानी थी, मज़ा आया, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसको पढ़िए और एक एक वर्ड जो मैंने आपको बताया, बर्स्ट इनटू, जम्प्ड आउट ऑफ बेड, हिस्ट, विस्पर, और क्या क्या था, है ना, कैच अ ट्रेन, वी हैव अ ट्रेन टू कैच, या कैच अ ट्रेन भी होता है, वो अलग तरीके से यूज़ होता है। आप इसको पढ़िए, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। और हाँ, समरी तो नहीं इसकी कीजिए, आप ये कीजिए तो ऑटोमेटिक समरी हो जाएगी। ये देखिए, इन सवालों का जवाब याद करके लाइए। जब इन सवालों का जवाब आप ढूंढेंगे तो आपको पूरा खुद से पढ़ना पड़ेगा वापस। कहाँ गई ये? अरे बार बार फिर से खोलना पड़ता है लोग, ये देखिए, इन सवालों का जवाब आप ढूंढ के लाइए। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हेन डज अत्ता अज्जी सेलिब्रेट मुत्ताजीज बर्थडे एंड बाय, तो आप उसको जवाब ढूंढना पड़ेगा, है ना, मैं जवाब अभी नहीं दूंगा। हाउ ओल्ड वॉज मुत्ताजी व्हेन क्लीन ट्रेन्स केम टू इंडिया, बिफोर क्लीन ट्रेन्स वर इंट्रोड्यूस, हाउ डिड पीपल गेट डर्टी ट्रेवलिंग इन ट्रेन, व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन, हाउ ओल्ड इज मुत्ताजी नाउ। ये हो गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक काम कीजिए, बस आप इतना ही कीजिए, 4-5 चीज़ दे तो आप लोग फिर कुछ करते नहीं हैं। और ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया। और ये आंसर विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, व्हाई डोंट यू आस्क हर व्हेन वी गेट देयर, हु इज द स्पीकर, टू whom इज द स्पीकर टॉकिंग, हु इज हर बीइंग स्पोकन अबाउट, व्हाट, कहाँ गया, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लिसनर्स टू आस्क हर, हाँ
हाँ, तो ये सब जो है ना आप कौन, चलिए ये वाला छोड़िए, ये थिंक एंड आंसर वाला सबसे अच्छा है। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डू यू थिंक पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज बिफोर ट्रेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड? विच इज़ योर फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाई? तो आप लोग कई सारे सवाल, हर सवाल का जवाब आप याद करके लाइए, एक एक दो दो लाइन में, सॉरी 10-12 लाइन में, है ना, एक एक दो दो मिनट में। तो ये थिंक एंड आंसर ये करके लाइए, तो आपको पूरा अच्छे से सोचने का टाइम मिलेगा। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये करके लाइए, ठीक है। चलिए करके लाइए, करके लाएंगे। इंशाल्लाह। और पहले से आप लोग पढ़ के आएंगे, थोड़ा देख के आएंगे, 10% 20% आपको समझ में आएगा, बाकी नहीं आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा तो हो जाएगा। बिल्कुल आप नया रहेगा तो फिर मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा, उसकी वजह से आप लोग कैच नहीं कर पाएंगे। बाकी ग्रामर भी है और वो भी है, लेकिन पहले यही कर लीजिए आप लोग अच्छे से टाइम पर, ठीक है। कोई सवाल है आप लोग का, कोई क्वेश्चन है? सर ये फोर्थ लेसन का तो कुछ देखना है क्या? फिर ग्रामर ही है ना ज्यादा? फोर्थ लेसन का? जी। कौन सा फोर्थ लेसन? हाउ ओल्ड इज मुक्ता जी नाउ इसका? नहीं नहीं, लिटिल ग्रेन्स ऑफ राइस है ना, उसके पहले जो अभी है ग्रामर से, उसको पहले खत्म करके बाद में आगे बढ़ेंगे ना। हाँ हाँ, लिटिल, अच्छा, लिटिल राइस ऑफ ग्रेन जो है, नहीं जी जी वो नहीं देखना है अभी, जो है ना, आप कल का, जैसे कल बुध है ना, तो कल ये जो है ना, आज जो पढ़ा है समझो, उसको पूरा अच्छे से समझना है। तो उन सारे सवालों का हाँ। जवाब देंगे तो आप लोग समझो समझो कि उसको समझ जाएंगे, ठीक है। जी जी ठीक। हम्म। जी जी तो आप लोग क्या कीजिए, इन सारे सवाल, आप इन्हीं सारे सवालों का जवाब करके ले आइए बस, सब लोग अच्छे से मेहनत के साथ, तो बहुत हो जाएगा ये, समझ गए। और कोई क्वेश्चन आप लोग का? रहीम खान सिर्फ हर ग्रुप में आते हैं, ये कभी इस ग्रुप में आएंगे, इनका 3-4 ग्रुप में इनका एक्सेस है, तो सिर्फ आते हैं ये और बरकत हासिल करते हैं हर ग्रुप से थोड़ा थोड़ा। चलिए ठीक है, रखूँ फिर मैं? चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम।